नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में क्लास 9th और 10th की ज्यामिति कला साथ ही क्लास 6 से 12th तक NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ और साइंस के वीडियो क्लास डाले जाते हैं। अतः आपके लिए एजुकेशन क्षेत्र का महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो आज के सेशन क्लास पार्ट 3 में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th की ज्यामिति कला के अध्याय स्पर्श रेखाएं की निर्णय नंबर 15 से 22 तक। तो देखिए निर्णय नंबर 15। तो देखिए दोस्तों, दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है कि सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और जो दिया है 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या जो दी है, तो आ को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लेंगे और बा को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दोनों तरफ वृत्त बना लेना है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, आबा रेखा का अर्धक कर दीजिए। तो आबा रेखा का अर्धक करने में आधे से अधिक दूरी का प्रकार लेंगे। ये मान लीजिए जितना हमने ले लिया और दोनों तरफ से चाप काटेंगे। अब इसको मिला दीजिए। तो आबा रेखा को देखिए जहां पर काट रहा है उसको गा बिंदु मान लीजिए। गा को केंद्र मान करके गा आ त्रिज्या से एक चाप लगा दीजिए। गा त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दोनों वृत्त की त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे। 2.5 और 2 को जोड़ लेंगे। तो 2.5 और 2 को जोड़ेंगे 2.5 प्लस 2.0, तो ये 4.5 आएगा। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे और एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के जो चाप लगाया, तो अर्धवृत्त को जहां पर काट रहा है उसको आ बिंदु से मिला देना है। इस प्रकार से आ बिंदु से मिला दीजिए दोस्तों। अब देखिए ये जो है कोई नाम दे दीजिए इसको। यहाँ पर मान लें पा बिंदु। आपा रेखा के समांतर रेखा ब में खींच देना है। आपा रेखा के समांतर रेखा ब में खींचना है। जब समांतर रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार से, तो देखिए ये समांतर रेखा हो गई दोनों। तो ये रेखाएं जो है वृत्त को यहां पर काट रही है। ठीक है। अब देखिए वृत्त को जहां पर काट रही हैं इसको और इसको कोई बिंदु मान लेते हैं। का को खा से मिला दीजिए। का को खा से मिला देंगे। इस प्रकार से दोस्तों का को खा से मिला देते हैं।
तो ये वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो देखिए दोस्तों पुनः एक बार, सर्वप्रथम दिए गए केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर के बराबर एक आभा रेखा खींचेंगे। आ बिंदु पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बा बिंदु पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। आभा रेखा का अर्धक करेंगे। इसके बाद गा को केंद्र मान करके अर्धवृत्त की रचना करेंगे। फिर इसके बाद त्रिज्याओं को जोड़कर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। तो ये चाप देखिए अर्धवृत्त को पा बिंदु पर काट रहा है। पा को आ से मिला देंगे तो आपा रेखा 2.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त को खा बिंदु पर काट रहा है। आखा रेखा के समांतर रेखा बा बिंदु पर खींचा तो बाका रेखा जो है 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को का बिंदु पर काटती है। का को खा से मिला देंगे तो तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्णय नंबर 16। हाँ तो देखिए निर्णय नंबर 16, दो समांतर त्रिज्या वाले वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बिंदु क पर स्पर्श कर रहे हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा खींचिए। तो इन वृत्तों की दोस्तों सामान्य अनुस्पर्शी रेखाएं खींचना है। तो दोनों वृत्त दोस्तों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जोड़ के रेखा खींच लेंगे। तो 4.5 आएगा। 4.5 की एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। अब दोस्तों क्या करना है, और इसका नाम डाल देंगे आबा। आबा नाम डाल देंगे। अब देखिए आ को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बा को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे दोस्तों। आ को केंद्र मानेंगे 2.5 का वृत्त और बा को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। अब दोस्तों इस प्रकार से दोनों तरफ वृत्त खींच लेंगे। अब आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आभा रेखा का जो है अर्धक कर देंगे। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए। ये देखिए एक बिंदु आया, गा बिंदु मिल जाएगा। जहां पर रेखा काट दे आभा रेखा को उसको गा बिंदु मान लेंगे दोस्तों। गा को केंद्र मान करके गा त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना कर लेना है दोस्तों। देखिए दोनों वृत्त जहां पर इस काट रहे हैं इनको का बिंदु मान लेंगे। आभा रेखा पर स्पर्श करने वाले बिंदु का पर एक लंब खींच लेंगे। इस प्रकार से लंब खींच लेंगे दोस्तों। तो लंब जो है अर्धवृत्त को ता बिंदु पर काट रहा है। अब ता को केंद्र मान करके ता का त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। इस प्रकार से ता का त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देना है अर्धवृत्त की तरह। अब देखिए ये चाप जो है वृत्तों को जहां पर काट रहा है उसको रख के मिला देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से मिला देंगे तो सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। चलो अगले निर्णय नंबर 17 में देखिए। दो वृत्त आ तथा बा क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के बनाइए।
जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए दोस्तों, दिए गए केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे दोस्तों। ये मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया। अब आ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और ब को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से दो वृत्त बना लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दोनों तरफ वृत्त बना लेना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों दोनों के सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है। तो जो दोनों वृत्त जहां पर काट रहे हैं, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, कोई बिंदु का मान लेंगे। अब का बिंदु पर लंबवत कोण बना दीजिए, 90 अंश का कोण बना दीजिए। इस प्रकार से कोई चाप लेकर के का बिंदु पर दोस्तों एक उचित त्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त बना लीजिए। जो अर्धवृत्त बनाया था दोस्तों, उतनी त्रिज्या लेकर उसी त्रिज्या से 2 बार चाप लगा देना है। अभी इस लास्ट चाप को अर्धक कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अर्धक कर देंगे और इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। का बिंदु से जहां पर ये चाप काट रहा है, इस बिंदु को का बिंदु से मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। तो यही दोनों वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा खींच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली निर्णय नंबर 18 देखिए दोस्तों। दो वृत्त का तथा खा जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इनकी सामान्य अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 की एक लाइन खींचेंगे। ये मान लीजिए 4.5 की लाइन खींच दिया। अब देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए। फिर इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इसको आ बिंदु मान लीजिए। अब देखो इधर से 1 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए, क्योंकि काट रहा है तो ये तो 3 हो गया। इधर से 1 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए और दूरी ले करके एक चाप लगा दीजिए। 1 सेंटीमीटर दूरी माप लें और 1 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक चाप लगा दीजिए। अब इस बिंदु को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक, अब जहां पर दोनों वृत्त काट रहे हैं इतनी दूरी के अंतर पर एक बिंदु ता ले लीजिए। एक बिंदु ता, बड़े वृत्त के परिध पर एक बिंदु ता लेंगे। ता को आ से मिला दीजिए। ता को आ से मिला दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ता को आ से मिला देंगे और ब बिंदु पर आता रेखा के समांतर रेखा खींचना है। आता रेखा के समांतर रेखा खींचना है।
इस प्रकार से समांतर रेखा खींच देंगे दोस्तों। अब इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद ता को इससे भाई था मान लीजिए। ता को था से मिलाती हुई रेखा खींच दो। ता को था से मिला दीजिए। अब देखिए ये जो ता था रेखा को आगे बढ़ाया, ये आ वाली रेखा को पा बिंदु पर काट रहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, आपा रेखा जो है आपा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आपा रेखा का अर्धक कर देंगे। ये जो बिंदु आया इसको मान लीजिए फा बिंदु। फा को केंद्र मान करके फाबा त्रिज्या ले लीजिए। फा को केंद्र मान करके फाबा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त खींच लेंगे। अब देखिए अर्धवृत्त जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ये देखिए यहाँ पर काट रहा है, तो इसे माँ बिंदु मान लीजिए। माँ पर काट रहा है। माँ को पा से मिला दीजिए। माँ को पा से मिला दीजिए तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई रेखा खींच जाएगी इस प्रकार से। तो मिला दीजिए दोस्तों। तो ये देखिए दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई रेखा खींच जाएगी। ठीक है दोस्तों, मापा रेखा जो होगी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो अगली निर्णय नंबर 19 देखिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है की परिधि की आधी लंबाई के बराबर रेखा खींचिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार से इसका केंद्र मान लीजिए का। अब देखिए दोस्तों एक व्यास खींच दीजिए। केंद्र से होती हुई रेखा एक खींच दीजिए। इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। अब दोस्तों इसमें आ बिंदु और इसको बा बिंदु मान लेंगे। आ बिंदु और बा बिंदु पर 90 अंश के कोण बना दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों चाप लगा के 90 अंश के कोण बना दीजिए। इसके बाद दोस्तों बिंदु आ पर केंद्र पर 30 अंश का कोण बना लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों 30 अंश का कोण बना लेना है। अब देखिए जो त्रिज्या आपने ली थी का आ त्रिज्या ली थी का आ अर्थात 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर माप करके 3 बार चाप लगाना है। 2 3 और जो ये तीसरा चाप है इसको कोई बिंदु मान लें। मान लीजिए पा बिंदु। पा को ये माँ मान लीजिए। पा को माँ से मिला दीजिए। पा को
माँ से मिला देंगे। तो जो ये पामा रेखा होगी ये वृत्त के आधे दूरी के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, पुनः समझे। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचे। इसके बाद एक व्यास आबा खींच लें। आ बिंदु और बा बिंदु पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा खींचे। केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे कामा। तो बा वाले रेखा को माँ बिंदु पर काटेगा। इसके बाद दोस्तों जो आ पर 90 अंश का कोण बना था इस पर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से 3 बार चाप लगाना है। 1 2 ये 3। तीसरे चाप को माँ बिंदु से मिला देंगे तो यही वृत्त की परिधि की आधी लंबाई के बराबर रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए 90 नंबर अगली 20वीं। दिए गए चाप की लंबाई के बराबर एक सरल रेखा खींचिए। तो एक चाप दिया हुआ है दोस्त, कोई केंद्र मानकर एक चाप खींच लीजिए। तो मान लीजिए हमने एक केंद्र मान के एक इस प्रकार से एक चाप खींच लिया। अब इस केंद्र को का मान लीजिए। इस प्रकार से केंद्र को का मान लेंगे। आ बा ये चाप है, आबा चाप है। आ को का से मिला दीजिए। आ को का से मिला देंगे। अब देखिए आका रेखा पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। आका रेखा पर 90 अंश का कोण बना लेंगे इस प्रकार से। आता 90 बनाती हुई रेखा आता खींचेंगे। इसके बाद आ को बा बिंदु से मिला देंगे। आ को इस प्रकार से बा से मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा दीजिए। आबा रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आबा रेखा का अर्धक करना है। आबा रेखा का क्या करें, अर्धक कर लें। ये देखिए यहीं पर काटेगा, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको पा बिंदु मान लें। पा अधूरी माप लीजिए। पा अधूरी माप करके आ बिंदु से आगे एक चाप लगा दीजिए और इसे सा बिंदु मान लीजिए। सा को केंद्र मान करके साबा त्रिज्या ले लीजिए। सा को केंद्र मान लें और साबा त्रिज्या ले लीजिए। साबा त्रिज्या लेकर के एक इस प्रकार से चाप लगा दीजिए। तो देखिए आता रेखा को जहां पर काट रहा है इसे कोई बिंदु मान लेंगे। दा बिंदु। तो आधा रेखा जो होगी यही चाप की लंबाई के बराबर रेखा होगी दोस्तों। ठीक है, चलो अगली 90 नंबर 21वीं देखिए। देखिए एक बार और, एक सरल रेखा का आखा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है के बराबर लंबाई के चाप की रचना करना है। ठीक है, जिसका अर्ध व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर रेखा का आखा खींचेंगे। अब का बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। का बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दें और 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु आज्ञात कर लें। का बिंदु पर न्यून कोण बना दीजिए। का बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दें। अब इसके बाद इस काखा रेखा को 4 समान भागों में विभाजित करना है। तो इस पर उचित त्रिज्या लेकर के कोई उचित त्रिज्या ले लें और 4 चाप लगा दें।
चौथे चाप को खा बिंदु से मिला दें। अब ये जो है चार खा रेखा के समांतर रेखा इनमें तीनों बिंदुओं में खींच दीजिए। 1 2 3। इन तीनों बिंदुओं पर चार खा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार से चार खा रेखा के समांतर रेखा खींच देंगे तो एक गा, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, घा, और इसको चा मान लीजिए। तो घा को केंद्र मानकर एक चाप लगा दें। गा को केंद्र मान लें और गा खा दूरी ले लीजिए। इस गा खा दूरी लेकर के एक चाप लगा दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आ को केंद्र मानकर आ का त्रिज्या लेकर के एक आ का त्रिज्या ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए। आ का त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे तो ये चाप गा को केंद्र मानकर गा खा त्रिज्या से लगाए गए चाप को ये देखिए काट रहा है माँ बिंदु पर। तो कामा जो होगा, कामा चाप यही 4 सेंटीमीटर रेखा के बराबर चाप होगा। ठीक है दोस्तों। तो निर्णय नंबर अगली 22 देखिए। एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है के बराबर दिए हुए बिंदु आ से एक ऐसी छेदक रेखा की रचना कीजिए जो वृत्त में 5 सेंटीमीटर की जीवा काटे। तो सर्वप्रथम दोस्तों दिए गए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का की रचना कीजिए। ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेंगे। और इसे का मान लेंगे। ठीक है। इसके बाद एक बाहर दिए गए बिंदु आ को, एक बाहर दिया गया बिंदु आ है, मान लीजिए कहीं पर एक बिंदु आ दिया है, का को आ से मिला दीजिए। का को आ से मिला दें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद का आ रेखा का अर्धक कर दें। का आ रेखा का अर्धक। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है, जो का रेखा को जहां पर रेखा काट रहे इसको मान लीजिए माँ बिंदु। माँ को केंद्र मान करके माँ का त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर लीजिए। माँ का त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे। दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर का जो वृत्त खींचा था, इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ता ले लेना है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ता ले लेना है और जितनी त्रिज्या आपने माना था 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माना था, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से ता को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे परिधि पर। तो ये बिंदु था पर काट रहा है। ता को था से मिला देंगे। अब इस ताथा रेखा का अर्धक कर देंगे। ताथा रेखा का अर्धक कर दीजिए। इस प्रकार से अर्धक कर देंगे। अर्धक को दा बिंदु मान लेंगे। का को केंद्र मान करके कादा त्रिज्या ले लीजिए। का को केंद्र मान लें और कादा त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लें।
का आधा त्रिज्या लेकर इस प्रकार से वृत्त बना लें। इस प्रकार से एक वृत्त बना लें दोस्तों। अब देखिए आ को, ये देखिए जो अर्धवृत्त यहाँ पर काटा था इसको मिला दीजिए। ये बिंदु पा मान लीजिए, पा बिंदु को आ बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। पा बिंदु को आ बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। ये दोस्तों जो है ताथा रेखा 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर पर चाप लगाना है। ठीक है। तो ये जो आएगी ये जीवा सादा साबा मान लीजिए, साबा जीवा जो आएगी तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी की होगी। ये जो ता से चाप लगाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर जीवा कह रहा था, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 22वीं रचना होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।